गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में। देखिए, वायरस के अंदर जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड का ही रेप्लिकेशन होता है मेनली, ठीक है। और जितने भी तरीके के वायरस हैं इनमें से ऑलमोस्ट जो वायरस हैं इनमें मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होती है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनका रेप्लिकेशन होता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इंक्रीज होते हैं वायरस के मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में। कैसे? जैसे बैक्टीरियोफेज में मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन बैक्टीरियोफेज का मल्टीप्लिकेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज की। तो यहाँ पे दो साइकिल हैं जिनमें बैक्टीरियोफेज का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम इनको अब समझेंगे। सबसे पहला तो है लाइटिक साइकिल, ठीक है। इसके बाद है लाइसोजेनिक साइकिल। तो यहाँ पर मैं आपको साथ में डायग्राम भी बताती जाऊँगी कि कौन कौन से डायग्राम आपको तैयार करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइटिक साइकिल की। इस टाइप की साइकिल जो है ये वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज के अंदर पाई जाती है। जो कि इन्फेक्शियस बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके अंदर लाइटिक साइकिल होती है, ठीक है। और ये साइकिल क्यों होती है? जिससे बैक्टीरियोफेज के न्यूक्लिक एसिड इंक्रीज हो सकें, जिससे कि ये अपनी संख्या को बढ़ा सकें। ये बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरियल सेल पर अटैक करते हैं और देन इसके बाद बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली बैक्टीरियल डीएनए से और न्यू फेज पार्टिकल बनाते हैं, जिससे नंबर ऑफ फेजेस इंक्रीज होंगे और बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके ये बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाएंगे बैक्टीरियल सेल से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल T4 बैक्टीरियोफेज में होती है, जिसकी फॉलोइंग स्टेजेस हैं, जिनमें फर्स्ट स्टेज है एड्सॉर्प्शन ऑफ फेज पार्टिकल इनटू द बैक्टीरियल होस्ट सेल, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो फेज पार्टिकल बैक्टीरियल होस्ट सेल के सरफेस पर अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। यानी कि सबसे पहले फेज पार्टिकल यानी कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर अटैच होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन कहते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में यानी बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियोफेज इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, यानी कि ये टकराती हैं, ठीक है। टकराने के बाद फेज पार्टिकल अटैच हो जाता है बैक्टीरियल सेल के सरफेस से विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर। यानी कि टेल फाइबर किस में लगे हैं? बैक्टीरियोफेज में हैं, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर की स्टडी की है। उसके थ्रू बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल से अटैच हो जाता है, जिसके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट में इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देन फिर आता है इन्फेक्शन ऑफ एंट्री ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू बैक्टीरियल होस्ट सेल। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर आ चुका है तो वो एक एंजाइम सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। ये एंजाइम क्या करती है? बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को डिसॉल्व करती है और वहाँ पे इस एंजाइम के सिक्रेट होने से एक होल क्रिएट होने लगता है, जिसको बोलते हैं एक होल क्रिएट होने लगता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है बैक्टीरियोफेज का, इसी पोर के थ्रू बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो इन्फेक्शन की प्रोसेस है इसमें टेल शीथ सिकुड़ जाएगी, ठीक है, और टेल कोर पे फोर्स लगेगा इनटू द बैक्टीरियल होस्ट सेल थ्रू द सेल वॉल थ्रू द होल ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय, किससे प्रोड्यूस हुआ है? लाइसोजाइम से प्रोड्यूस हुआ है। क्यों प्रोड्यूस हुआ है? जिससे कि न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर सके। और यही न्यूक्लिक एसिड जो है यही न्यूक्लिक एसिड जो है बैक्टीरियोफेज का
ये बैक्टीरियल सेल के अंदर माइग्रेट करता है, ठीक है, वहाँ पे। और ये जो एम्प्टी प्रोटीन कोट है हेड और टेल, एम्प्टी प्रोटीन कोट है हेड और टेल का बैक्टीरियोफेज का, ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर ही बाहर की साइड ही अटैच रहेगा। इट डज नॉट टेक एनी फर्दर पार्ट इन द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फेज, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का सेंस सिंपल है कि सबसे पहले तो यहाँ डायग्राम देखिए आप लोग, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। अब यहाँ पे और ये क्या है, ये है बैक्टीरियल सेल का सरफेस। सबसे पहले ये अपने टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरियल सेल सरफेस पर अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये एक पोर डेवलप करती है बैक्टीरियल सेल सरफेस पर, जिसके थ्रू बैक्टीरियोफेज का ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। और जब ये एंट्री करेगा तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोटीन कोट आपको दिख रहा है हेड का, टेल का, ये बाहरी रहेंगे, ये बाहरी रहेंगे, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, इंट्रासेलुलर सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट इन द होस्ट सेल। यानी कि बैक्टीरियम में एंट्री के बाद डीएनए जो होता है बैक्टीरियोफेज का, ये ऑल द सेलुलर एक्टिविटी जो है बैक्टीरियल होस्ट की, उनको जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनका सिंथेसिस होना, इसको सप्रेस कर देता है। और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का सिंथेसिस होने लगता है जिसमें स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनेगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज डीएनए में कुछ एंजाइम भी प्रोड्यूस होती हैं। ये जो एंजाइम है ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस 100 से 2 रेप्लिकेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं, जिससे कि 100 से 200 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरियोफेज के बनते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, फोर्थ पॉइंट है कि असेंबलिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ न्यू फेज पार्टिकल। यानी कि यहाँ पे बैक्टीरियोफेज के कई सारे पार्ट्स जो हैं ये प्रोटीन और डीएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस होगा इनमें, ठीक है। और जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। डायग्राम की अगर अपन बात करें, देखिए डायग्राम आपको ये वाला प्रिपेयर करना है पूरा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरियल सेल ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के थ्रू एंटर करता है, एंटर करेगा तो यहाँ पर सिर्फ इसका डीएनए ही एंटर करेगा, ये डीएनए ही एंटर करेगा, बाकी का हेड और टेल ऊपर अटैच ही रहेंगे आउटसाइड, ठीक है। अब ये जो डीएनए एंट्री किया है बैक्टीरियल सेल के डीएनए को ये हम बोल सकते हैं क्या कर देगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद उस डीएनए के साथ मिलके ये न्यू डीएनए फॉर्म करेगा। न्यू डीएनए बन गया बैक्टीरियोफेज का। जैसे ही ये रप्चर होंगे, जैसे ही ये अच्छे से मैच्योर होंगे, ये बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके बाहर निकलेंगे और दोबारा से ये प्रोसेस होगी, ठीक है। दूसरी बैक्टीरियल सेल में ये प्रोसेस दोबारा से होगी। जैसे कि यहाँ पर 6 बनी है, 6 बैक्टीरियोफेज बनी है, ये अलग अलग बैक्टीरियल सेल में फिर से इन्फेक्शन फैलाएंगे, ठीक है, और फिर से न्यू फेज पार्टिकल फॉर्म करेंगे। ये आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। अच्छा, मैंने आपको डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा जल्दी पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, आपको देखो पूरा जैसा बुक में लिखा है वैसा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको मेनली डायग्राम पे फोकस करना है और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी लैंग्वेज में पॉइंट्स, हेडिंग सेम रहेगी, ठीक है। हेडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हेडिंग के अंदर आप अपनी लैंग्वेज में इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड लिबरेशन ऑफ फेज पार्टिकल, यानी कि यहाँ पे फेज पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है बैक्टीरियल सेल में, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो फिर बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके ये बाहर निकल जाते हैं। ये तो था आपका पूरा लाइटिक साइकिल। इसके बाद है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल जो है ए वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज के अंदर होती है। ये बैक्टीरियोफेज जो हैं
इनके बैक्टीरियल सेल में लाइसिस नहीं होता। बैक्टीरियोफेज सबसे पहले होस्ट बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर एड्जॉर्ब करते हैं, उसके अंदर अपना डीएनए इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, वायरल डीएनए जो है इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग लाइटिक साइकिल एंड इंसर्ट इनटू द बैक्टीरियल सेल, ये जो डीएनए है बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ मिलकर रेप्लिकेट करके न्यू फेज पार्टिकल्स बनाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइसोजेनी। जैसे सबसे पहले ये है आपकी बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये है क्या, बैक्टीरियोफेज। इसका न्यूक्लिक एसिड यहाँ से अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद आप देखते हैं कि ये दोनों मिलके न्यू फेज पार्टिकल बनाएंगे। ठीक है, न्यू फेज पार्टिकल बनाएंगे ये दोनों मिलके यहाँ से, मतलब ये वाली प्रोसेस के बाद ये आएगी, देन लास्ट फाइनल स्टेज ये वाली आएगी। नॉर्मली रिप्रोड्यूस करेंगे और यहाँ 1 से 2 बैक्टीरियल सेल बन जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद है, ये हो गया आपको यहाँ पर देखो 2 डायग्राम तैयार करनी है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, आज अपना ये हो गया है। अब इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसका ये है कि कई सारी बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे कि एपिकल ट्यूमर ऑफ एप्पल जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से होता है, ये सोलानेसी फैमिली में होता है और ये सूडोमोनास सोलानेसीरम के कारण होता है। इसको बैक्टीरियोफेज से के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। बैक्टीरियोफेज जो है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, गंगा के अंदर वाटर की प्योरिटी बैक्टीरियोफेज के कारण ही है। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, जैसे पनीर इंडस्ट्री में बैक्टीरियोफेज जो है ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करके उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, तो ये आपका सिग्निफिकेंस हो गया। इसमें गंगा वाला पॉइंट आपको मेनली लिखना है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी, एक बार आप रीडिंग लगा लेंगे, ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है।